दोस्तों, हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के पराक्रम की अनेकों गाथाएं मिल जाती हैं। दोस्तों, हनुमान जी की महिमा का गुणगान हर जगह होता है। उनको प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। दोस्तों, यूं ही हनुमान चालीसा के पाठ का इतना महत्व नहीं है। जिस दूरी का पता वैज्ञानिकों को कई वर्षों की रिसर्च के बाद लगा, उस दूरी का वर्णन हमारी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने पहले ही कर दिया था। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन सैकड़ों साल पहले ही तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के एक दोहे में यह बता दिया गया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों, असल में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के इस 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन है, जो है जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। दोस्तों, यह दोहा अवधी भाषा में है और इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। दोस्तों, अगर दोहे के हर शब्द को गणित के वैदिक ज्योतिष के आधार पर समझे तो एक जुग यानी युग 12,000 वर्ष के बराबर होता है और एक सहस्त्र यानी 1000, एक योजन 8 मील के बराबर होता है और यहाँ भानु यानी सूर्य। दोस्तों, अब इसे देखें तो एक युग सहस्त्र योजन के बराबर है सूर्य की दूरी। तो दोस्तों, 12,000 गुना 1000 गुना 8 मील बराबर हुए 9 करोड़ 60 लाख मील और एक मील हुआ 1.6 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पर 9 करोड़ 60 लाख गुना 1.6 बराबर हुआ 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर के बराबर। दोस्तों, इसी के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शंकर का अवतार माना गया है और उनको जन्म से ही कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। हनुमान चालीसा के अनुसार जब बहुत छोटी अवस्था में जब हनुमान जी खेल रहे थे, तब उन्हें सूरज ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे वह कोई मीठा फल हो। उस फल को प्राप्त करने के लिए बाल हनुमान सूर्य तक उड़कर चले गए। अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि सूर्य उनके मुंह में समा गया। तब सभी देवी देवता बहुत डर गए। तब इंद्र ने बाल हनुमान की थोड़ी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इस प्रहार से केसरी नंदन की थोड़ी कट गई और इसी वजह से वे हनुमान कहलाए। संस्कृत में थोड़ी को हनु कहा जाता है, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। दोस्तों, अब बात करें तो देखेंगे कि पूरी दुनिया मान चुकी है कि रामायण कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है। भगवान श्री राम के शारीरिक अस्तित्व को सभी स्वीकार कर चुके हैं। समुद्र में वह पुल भी मिल चुका है जो नल और नील ने भारत से रावण की लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। दोस्तों, कथा में बताया जाता है कि श्री राम भक्त हनुमान हवा में उड़ सकते थे। वानर गुण होने के कारण विज्ञान यह मानता है कि वे हवा में लंबी छलांग लगा सकते थे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हनुमान जी जब हवा में छलांग लगाते थे तब उनकी हाई स्पीड या रफ्तार कितनी होती थी? आइए बात करते हैं। दोस्तों, हमारे बचपन में जब हमारे बड़े हमें रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे, तब हमें लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना बताया जाता है, जिसमें संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरे का पूरा पर्वत उठाकर लाने वाला किस्सा बड़ा ही मज़ेदार लगता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनके उड़ने की गति क्या होगी? जिस तरह से हनुमान जी एक रात में श्रीलंका से हिमालय के पर्वतों पर पहुँचे और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए, तो निश्चित ही उनके उड़ने की क्षमता बेहद तेज रही होगी। लेकिन कितनी तेज, इस बात का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब खोजने के लिए कुछ तथ्यों का सहारा लेकर और गुणा भाग करके हमने हनुमान जी की रफ्तार जानने की कोशिश की है। तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इसमें कोई गलती या चूक होने की संभावना भी हो सकती है। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जिस वक्त लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले मेघनाथ ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू की थी और वह तपस्या मेघनाथ ने पूरा दिन की थी। इस पूजा की खबर जब श्री राम और उनकी सेना को लगी तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की यह तपस्या पूर्ण हो गई तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। उसके बाद तीनों लोकों में मेघनाथ को कोई
नहीं मार सकेगा। इसलिए मेघनाद की तपस्या किसी भी तरीके से भंग करके उसे अभी युद्ध के लिए ललकारना होगा। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाद की तपस्या भंग करने के लिए गए। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से मेघनाद की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा प्रहर चल रहा था। दोस्तों, रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम पहर यानी चौथा पहर खत्म हो जाता है। दोस्तों, यानी अगर हम देखें तो रात में 4 पहर होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक पहर में 3 घंटे हुए। दोस्तों, अगर अभी की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध रात के दूसरे पहर यानी रात के 9 बजे शुरू हुआ होगा। और यह भी कहा जा सकता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच बेहद घमासान युद्ध हुआ था, जो लगभग 1 पहर यानी 3 घंटे तक चला था। दोस्तों, कहा जाता है कि उसमें मेघनाद ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास रहा होगा। दोस्तों, लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से समस्त वानर सेना में हड़कंप मच गया। मेघनाद ने मूर्छित लक्ष्मण को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो शेषनाग के अवतार थे, जिन्होंने पृथ्वी को अपने फन पर उठाया हुआ था। उसी शेषनाग के अवतार को भला मेघनाद या कोई और कैसे उठा पाता। दोस्तों, लक्ष्मण जी को ना उठा पाने पर मेघनाद वापस चले गए। कहते हैं कि श्री राम अपने प्राणों से भी प्यारे भाई को मूर्छित देखकर शोक में डूब गए। उसके बाद विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका में जाकर लंका के राजवैद्य सुषेण को जबरदस्ती उठा लाए। दोस्तों, यहाँ यह अंदाजा लगाते हैं कि लक्ष्मण जी अगर 12 बजे मूर्छित हुए तो जाहिर है उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा वैद्य सुषेण को लाने के लिए कहना और हनुमान जी द्वारा वैद्य को उठा लाना, इन सब में कम से कम 1 घंटा तो लग गया होगा, यानी रात के करीब 1 बज चुके होंगे। इसके बाद वैद्य सुषेण द्वारा लक्ष्मण जी की जांच करना और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देना और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में भी कम से कम आधा घंटा जरूर लगा होगा। तो दोस्तों, हम ये मान सकते हैं कि बजरंगबली हनुमान आज के समय के अनुसार रात के करीब 1:30 बजे संजीवनी बूटी लाने के लिए रावण की नगरी से उड़े होंगे। जहाँ तक सवाल उनके वापस आने का है तो निश्चित ही वह सूर्योदय होने से पहले आ गए थे, यानी कि बजरंगबली के वापस आने का समय लगभग 5 बजे का रहा होगा। दोस्तों, 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे तक वापस आ गए। इसका मतलब हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस भी आ गए। लेकिन दोस्तों, इन 3.5 घंटों में से भी हमें कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि जैसे ही लंका से निकलकर पवन पुत्र हनुमान भारत आए तो रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस साधु के रूप में मिला। दोस्तों, कहते हैं कि कालनेमी निरंतर श्री राम नाम का जाप कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा हनुमान जी का समय खराब करने की थी। हनुमान जी ने जब जंगल में राम नाम का जाप सुना तो जिज्ञासावश वे नीचे उतर आए और कालनेमी ने खुद को एक बहुत बड़ा ज्ञानी बताया और हनुमान जी से कहा कि पहले आप स्नान कराओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम क्षण भर में भगवान राम की कृपा से द्रोणागिरी पर्वत पहुंच जाओगे। बोले हनुमान जी उसकी बातों में आ गए और स्नान करने चले गए। स्नान करते समय उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ, जिसे हनुमान जी ने मार डाला। मगरमच्छ के मरते ही उसकी आत्मा एक सुंदर अप्सरा में बदल गई और उसने कालनेमी की वास्तविकता बजरंगबली को बताई। तो बजरंगबली ने कालनेमी को भी अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। तो दोस्तों देखें, इस सब में भी हनुमान जी का कम से कम आधा घंटा तो जरूर खराब हुआ होगा। उसके बाद बजरंगबली ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे, लेकिन हनुमान जी कोई वैद्य तो थे नहीं, इसलिए संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके और संजीवनी को खोजने के लिए वह काफ़ी देर इधर उधर भटकते रहे। इसमें भी उनका कम से कम आधा घंटा जरूर खराब हुआ होगा। दोस्तों, बूटी को ना पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लंका की ओर जाने लगे। लेकिन हनुमान जी के लिए एक और मुसीबत
इंतजार कर रही थी। हुआ यह कि जब पवन पुत्र हनुमान पर्वत लिए अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो राम जी के भाई भरत जी ने सोचा यह तो कोई राक्षस है जो अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं, और उन्होंने बिना सोचे समझे महावीर बजरंगबली पर बाण चला दिया। बाण लगते ही वीर हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान जी के मुंह से राम का नाम सुनते ही भरत जी दंग रह गए। फिर हनुमान जी का उन्होंने उपचार किया और इसके पश्चात हनुमान जी वापस लंका की ओर उड़ चले। लेकिन इन सभी घटनाओं में भी बजरंगबली का काफी कीमती समय लगभग आधा घंटा फिर से खराब हो गया होगा। अब हनुमान जी के सिर्फ उड़ने के समय की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे थे, और इन्हीं 2 घंटों में वे लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए और वापस गए। दोस्तों, अब अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो श्रीलंका और द्रोणागिरी पर्वत तक की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर की है, यानी कि यह दूरी आने जाने दोनों तरफ की मिलाकर 5000 किलोमीटर बैठती है। और बजरंगबली ने यही 5000 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निकलती है। तो इसकी तुलना अगर ध्वनि की रफ्तार से की जाए तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना ज़्यादा बैठती है। दोस्तों, आधुनिक भारत के पास मौजूद और रशिया से मंगवाए गए लड़ाकू विमान MiG-29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर इसकी तुलना हनुमान जी की रफ्तार से करें तो यहाँ पर भी हनुमान जी की रफ्तार ज़्यादा निकलती है, यानी कि हनुमान जी आधुनिक भारत के पास मौजूद सबसे तेज लड़ाकू विमान से भी तेज उड़ते थे। दोस्तों, अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो यह बताने की जरूरत नहीं कि यदि किसी भी चीज को पृथ्वी से दूसरे ग्रह तक जाना है तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए पलायन वेग होना जरूरी है। यदि स्पीड नहीं हुई तो वह चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बनी रहेगी और गोल गोल पृथ्वी के चक्कर लगाती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ना होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा के दोहे में बताया गया है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की है और उनके उड़ने या छलांग लगाने की हाई स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होगी। तभी तो वह विशाल समुद्र पार करके लंका पहुंच गए और उनकी गति के कारण ही संजीवनी बूटी वाला पर्वत हिमालय से युद्ध भूमि तक लाया जा सका। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।